हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ है एक बहुत ही बेहतरीन लॉ है जिससे रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। उनसे रिलेटेड बात करेंगे, कौन कौन से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं वो भी बात करेंगे। और भी इम्पोर्टेंट इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, किस तरीके से फोर्स निकालते हैं, ये सब चीज़ें हैं। आपके नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और जेई मेन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लेंगे और नोट्स बनाना चालू कर देंगे सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास कर लो, तो हेडिंग डालेंगे पास कर लो। पास कर लो। पास्कल्स लो। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई हमारी, ये सब चीजें हो गई, यहाँ पर पास्कल लॉ यूज होता है। ओके, अब होता क्या है इसमें पास्कल लॉ। देखो हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास एक है स्टैटिक फ्लूइड है, एक स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक फ्लूइड को हमने बात की थी कि रुका हुआ फ्लूइड है। ओके, दूसरा हमारे पास फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि फ्लूइड को दबाने से, फ्लूइड पर प्रेशर लगाने से फ्लूइड दबेगा नहीं। ओके, यदि दब जाएगा तो वो प्रेशर को बियर कर लेगा। इसीलिए हमने जो फ्लूइड लिया है वो इनकम्प्रेसिबल लिया है, जिससे कि जो प्रेशर उस पर हम डालें तो वो उसको बियर ना करे। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ओके, चलिए हमारे पास दो चीज आ गई। तीसरी चीज है हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर। ओके, इन तीन चीजों को मिलाकर एक हम सिस्टम बनाएंगे जिस पर हमारा पास्कल लॉ काम करेगा। इनमें से कोई एक चीज नहीं होगी तो पास्कल लॉ काम नहीं करेगा। ध्यान रखना है कि ये मैंडेटरी कंडीशंस है पास्कल लॉ के लिए। चलिए पास्कल लॉ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर हमने जो जैसा लिया है, चलिए देखो हमारे पास एक ये कंटेनर है। सही है, ये कंटेनर हो गया। अब ये कंटेनर हो गया, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। क्लोज्ड दिख रहा है, क्लोज्ड कंटेनर हो गया। अब इसमें हम स्टैटिक फ्लूइड को भर देंगे, स्टैटिक एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को भर देंगे। चलिए फ्लूइड को भर देते हैं। देखो इस तरीके से ऊपर सब फ्लूइड भर दिया इसमें, हर तरफ फ्लूइड भर दिया। ओके, हमारे पास जो चीज है, तीन चीजें थी, स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक है, इनकम्प्रेसिबल है और क्लोज्ड कंटेनर है। ओके, मान लेते हैं इसमें तीन पॉइंट, कहीं दो तीन पॉइंट मान लेते हैं। मान लो पॉइंट एक यहां पर है, पॉइंट वन मान लेते हैं। एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट टू मान लेते हैं। और एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट थ्री मान लेते हैं। इनिशियली प्रेशर मान लेते हैं पॉइंट वन पर P1 है, इनिशियली प्रेशर टू है पॉइंट टू पर, और पॉइंट थ्री पर प्रेशर थ्री है। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट दिया है। तो पास्कल लॉ कहते हैं कि यदि हम इस पे प्रेशर लगाएं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, तो वो प्रेशर हर जगह, हर पॉइंट पर, हर डायरेक्शन में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या है हमारे पास, P1 है, P2 है और P3 है। लेट सपोज 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब यदि इसमें हमने एक कहीं से भी प्रेशर लगा दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड कर दिया, फोर्स अपॉन एरिया से कुछ प्रेशर अप्लाइड कर दिया, डेल्टा पी प्रेशर अप्लाइड कर दिया। ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं अप्लाइड प्रेशर की। जो अप्लाइड प्रेशर हम इस पर लगाएंगे कंटेनर पर, वो प्रेशर हर जगह पर, हर जगह पर
समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए कैसे, हमने प्रेशर अप्लाइड किया डेल्टा पी। अब P1 पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 पर प्रेशर हो जाएगा डेल्टा पी, P2 पर प्रेशर हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा पी, और P3 पर हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा पी। यानी कि हर जगह पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, पॉइंट 3 पर डेल्टा पी प्रेशर ऐड हो गया। यानी कि इसी तरीके से कहीं भी पॉइंट देखोगे आप, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, ये प्रेशर जो है हर जगह किसी भी डायरेक्शन में देख लो, ओके, और समान मैग्नीट्यूड यानी सेम मैग्नीट्यूड से हर जगह जुड़ जाएगा। तो यही पास्कल ने कहा था कि भाई एक क्लोज्ड कंटेनर में स्टैटिक एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर यदि कोई हम एक्स्ट्रा अप्लाइड फोर्स अप्लाई करें तो वो समान रूप से हर जगह हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए भाई ये तो कह दिया, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, यानी कि किस तरीके से हम इसको डेरिवेशन में लिखें। चलिए इसका डेफिनेशन बनाते हैं। तो व्हेन ए प्रेशर इज applied on static and incompressible fluid, enclosed in a container this pressure will be distributed in all direction with same magnitude, ओके, मैग्नीट्यूड यानी कि जितना हमने प्रेशर अप्लाइड किया है वो हर पॉइंट पर ऐड हो जाएगा, हर डायरेक्शन में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में देखो। तो कंडीशन हमारी यही होनी चाहिए कि फ्लूइड हमारा स्टैटिक होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया, फ्लूइड स्टैटिक होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इनक्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए, इनक्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए। अब हम किसी भी प्रेशर पर यानी कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो वो प्रेशर हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। अब मान लो आपने डेल्टा पी अप्लाइड किया आपने, ओके, तो ये जो प्रेशर है यानी कि यहां इस पर ये बॉल्स पर भी सेम प्रेशर लगाएगा, हर जगह कह रहे हैं ना बात में, पॉइंट चाहे कोई भी हो, पॉइंट चाहे कोई भी हो, पॉइंट चाहे कोई भी हो, सही है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करते हैं, चलो तो हम इसके एप्लीकेशन है, काफी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, फिर उनमें से एक एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, तब उससे रिलेटेड देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस पर और किस तरीके से ये काम कैसे करता है। ठीक है, हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में। जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम हो गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, आपका टूथपेस्ट हो गया, इन सब में जो एक प्रिंसिपल काम करता है वो पास्कल्स लॉ होता है। किस तरीके से काम करता है ये भी बताएंगे। चलिए तो पहला एग्जांपल हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, कभी कभी एग्जांपल भी पूछ लेता है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया,
हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया, और आपका टूथपेस्ट हो गया। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ओके। आपके सारे कंसेप्ट इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। सही है। और सारे जो आपके सारे सिस्टम है, जो हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ओके, ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं और सारे इसी तरीके से काम करते हैं। तो आप हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझ लोगे तो आपको सबकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए, तो हम एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं। मान लो एक क्लोज्ड कंटेनर है, इस तरीके से। इसमें अरेंजमेंट को आप भी बना लेंगे कॉपी में। एक तरफ हमने जो ये रखा है, पिस्टन रखा है, एक तरफ हमने स्मॉल पिस्टन रखा है और दूसरी तरफ रखा है हमने एक लार्ज पिस्टन रखा है। इसका भी हम बताएंगे किस तरीके से लार्ज रखा है। ओके, एक हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर हो गया। देखो यहां से ये क्लोज्ड है। ओके, ये पिस्टन है, एक स्मूथ पिस्टन है जिसका एरिया है A1। उधर एक लार्ज पिस्टन है जिसका एरिया है A2। ओके, चलिए, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें एक स्टैटिक फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, चलिए, अब आपने क्या किया भाई, पास्कल लॉ ये कहते हैं कि यदि हम इस पर प्रेशर अप्लाइड करें तो वो प्रेशर हर जगह समान रूप से लगेगा। यानी कि हम एक प्रेशर लगाते हैं, मान लो एक फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे स्मॉल पिस्टन पर एक फोर्स लगाते हैं, एक स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगाते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं F1। इसको नाम दे देते हैं हम F1। ओके, हमने प्रेशर लगा दिया, फोर्स लगा दिया। अब देखो प्रेशर क्या हो, कितना प्रेशर बढ़ेगा। हमने इस स्मॉल पिस्टन पर प्रेशर फोर्स F लगाया है, तो प्रेशर जो होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। इतना प्रेशर इंक्रीज होगा F1 और A1। ये फोर्स या प्रेशर, ये प्रेशर क्या होगा, इतना प्रेशर हमारे फ्लूइड पर इंक्रीज होगा। और ये जो प्रेशर है वो हर जगह, आप चाहे कहीं भी देखो, वो हर जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो यहां पर बॉल्स की बात करें, इधर बॉल्स ये हो गई, ये ओके, यही प्रेशर हर जगह लगेगा, बॉल्स पर लगेगा और हर पॉइंट पर भी लगेगा। हमने जैसे बताया आपको, देखो ये हर जगह यही प्रेशर लगेगा। अब बात हम करेंगे कि चलो ठीक है, हर जगह प्रेशर वही लग रहा है, तो ये जो वाला पॉइंट है, ये जो वाला पॉइंट है, यहां पर भी प्रेशर सेम ही लगेगा और यहां पर जो प्रेशर है वो भी सेम होगा। बताइए, यहां जो प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा वही प्रेशर कह सकते हैं कि यहां पे लगेगा।
अब जिस फोर्स से, यानी कि जिस फोर्स से इसको नीचे दबाया जा रहा है, इस पर जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा। हम कह सकते हैं कि प्रेशर 2 ऊपर की तरफ लगेगा इस पे। अब इसी का हम फायदा उठाएंगे। भाई पास्कल लॉ ने तो ये कह दिया हमारे पास कि इस तरीके से पास्कल लॉ काम करता है कि जैसे ही प्रेशर लगाएंगे वो हर जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि ठीक है, आप ये बात कह रहे हो तो हम इसको यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि जो प्रेशर 1 है ये हो जाएगा फोर्स 1 अपॉन एरिया, और प्रेशर 2 है, पॉइंट 2 पर जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा वो उतना ही क्रिएट होगा जितना हमने अप्लाइड किया है। तो यहां पर फोर्स मान लेते हैं F2 जनरेट हुआ और एरिया 2। ओके, यहां जो प्रेशर हुआ ये F2 अपॉन एरिया कितना है, 2 है। तो ये प्रेशर क्या होगा, उतना ही जनरेट होगा जितना हमने यहां से अप्लाइड किया। तो कह सकते हैं कि प्रेशर P1 और P2 क्या है, सेम है। सही है, तो यहां से हम P1 इक्वल टू P2 रख देंगे। चलिए, तो P1 क्या है, P1 है हमारा F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। बताइए, हो जाएगा? ये अब चलो ठीक है, ये फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास। इसका यूज क्या है, किस तरीके से हम इसे यूज करें? अब मान लीजिए डेली लाइफ में एक आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने जैक देखा है, हाइड्रोलिक जैक। जैसे हम गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो हम एक हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं उसके नीचे और हम उसमें पंप मारते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल यानी कि छोटे वाले पिस्टन पर एक फोर्स लगा रहे होते हैं, छोटे वाले पिस्टन पर एक फोर्स लगा रहे होते हैं, और बड़ी तरफ यानी कि दूसरी तरफ जो हमारी कार है वो उस पर फोर्स लगता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। यानी कि स्मॉल फोर्स से, बहुत ही कम फोर्स से आप एक बड़े लोड को उठा सकते हो। ये ताकत होती है पास्कल लॉ की। इसी तरीके से जैसे आपकी क्रेन्स हो गई जो काफी बड़े बड़े जैसे कारों को उठाती हैं, ट्रक्स को उठाती हैं, वो भी इसी लॉ पे काम करती हैं। सारी चीजें जो क्रेन हो गई आपके कंस्ट्रक्शन में, जो भी क्रेन यूज होती हैं सभी अधिकतर अब पास्कल लॉ पे काम कर रही हैं। अब ये काम कैसे करता है, चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास आपने फोर्स अप्लाइड किया F1, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया। सही है, यहां देख लेते हैं। आपने एक फोर्स अप्लाइड किया 10 न्यूटन का, F1 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया। स्मॉल पिस्टन जो है उसका एरिया मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, और जो एरिया है लार्जर पिस्टन का एरिया, लार्जर पिस्टन हम इसको बोलते हैं लार्जर पिस्टन, इसको बोलते हैं लार्जर पिस्टन। इसका जो एरिया है, भाई पिस्टन लार्ज है तो इसका एरिया भी लार्ज होगा। मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो आप ये कहोगे कि भाई हमारे पास फोर्स, कितना फोर्स हम उठा सकते हैं, हम 10 न्यूटन के फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से कितना लोड उठा सकते हैं, कितना लोड उठा सकते हैं। तो कैसे निकालोगे भाई, प्रेशर तो दोनों जगह सेम है। तो प्रेशर को बराबर करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहां से F2 निकाल रहे हो, तो F2 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा F1 A2 अपॉन A1। भाई A2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो F1 A2 अपॉन A1। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू रखो, फोर्स हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन। ओके, एरिया A2 कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 10 से ये कट जाएगा, तो F2 जो आ गया, F2 जो आ गया आपके पास आ गया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब बताइए, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपको आउटपुट में कितने न्यूटन का फोर्स मिला, 100 न्यूटन का। समझ रहे हो, इसीलिए आप एक छोटा सा फोर्स लगाते हो और कार, आप जब भी जैक लगाते हो कार के नीचे तो कार उठ जाती है, तो उसका फायदा नहीं है, उसको बहुत फायदा है रियल लाइफ में। सही है, इसी तरीके से और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसका मास जो है वो 1500 केजी है, 1500 केजी की कार है। आपको वो उठानी है, आपको फोर्स लगाना है
तो कितना फोर्स लगाया जाए कि इससे ये कार उठ जाए। तो हमारे पास एरिया दे रखे हैं, स्मॉल पिस्टन का एरिया वही 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और लार्जर पिस्टन का एरिया दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीजिए फाइंड अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स निकालिए, बताइए। बहुत ही सिंपल है, आपको एक कार उठानी है जिसमें 1500 न्यूटन 1500 किलो सॉरी 1500 केजी का मास है। मान लेते हैं जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या करा, हमने पास्कल लॉ लगाया, पास्कल्स लॉ लगाया। F1 अपॉन F2 सॉरी F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। ओके, तो हमें अप्लाइड फोर्स F1 निकालना है, तो ये हो जाएगा F2 इंटू A1 अपॉन A2। ओके, F2 क्या है, आउटपुट फोर्स जो है हमारा, हमें फोर्स लेना है, तो F2 क्या हो जाएगा, mg के बराबर, जितना वेट उठाना है mg के बराबर। मास दे रखा है 1500 और g 10 ले लीजिए, और A1 क्या है, A1 है आपका 10 सेंटीमीटर और A2 है आपका 100 सेंटीमीटर। देखो ये 10 और 10 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि F1 आ जाएगा आपके पास 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन, यानी कि 1500 न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इस कार को उठाने के लिए। हो जाएगा, समझो ना। F1 देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब मान लो इस पॉइंट पर हमने एक कार उठा के रख दी, हम यहां पर एक कार उठा के रख देते हैं, यहां एक कार उठा के रख देते हैं, सही है। यहां पर एक कार उठा के रख देते हैं, ये कार हो गई जिसका वेट हो गया हमारा W, सही है। तो ये W निकालना है आपके लिए, तो W निकल जाएगा। मान लो ये वाला जो फोर्स है F1 जो अप्लाइड करेंगे, ये पूछा है A1 इक्वल टू F2 की जगह पे W रख सकते हो A2, तो यहां से F1 निकल जाएगा W अपॉन A2 इंटू A1, सही है। इस तरीके से यहां से पिक्चर क्लियर हो रही है आपको। बताइए, W निकल जाएगा, W की जगह पर रख दो आप, भाई कितना न्यूटन, 500 केजी है, उसको न्यूटन बनाओगे तो यानी कि G से इंटू करोगे अपॉन 100 इंटू 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1500 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। अब कहोगे सर 1500 न्यूटन तो बहुत ज्यादा है, 1500 न्यूटन तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो, लेकिन आप जो कार उठा रहे हो वो उठा भी तो काफी ज्यादा रहे हो, केजी इंटू 10 यानी कि 15,000 न्यूटन का फोर्स आप उठा भी तो रहे हो, 15,000 न्यूटन का वेट उठा रहे हो, समझ रहे हो आप। तो इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा, पर फिर भी बहुत कम है, सही है। तो हमने एक चीज देखी कि भाई हर बार जितनी भी बार है हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो और एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स हमें मिल रहा है, तो इसको हम और तरीके से कैसे समझ सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक टर्म आती है हमारे पास, एक मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इससे रिलेटेड पूछ लेता है क्वेश्चन, आपको ये पता होनी चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है। इसको इस तरीके से समझिए कि किसी भी प्रेस का या किसी भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, कोई भी हाइड्रोलिक प्रेस होगी या कोई भी हाइड्रोलिक ब्रेक होगी, एक सेम प्रिंसिपल पर काम करती है, पास्कल लॉ पर। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी मशीन का जो भी हाइड्रोलिक है उसका मान लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, कहने को मान लेते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज उसका 50 है। मान लीजिए क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज 50 है, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज 50 का होने का मतलब है कि भाई हम फोर्स कोई अप्लाइड कर रहे हैं तो उससे 50 टाइम्स हमें फोर्स मिल रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है
कि हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 50 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। यदि 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहे हो तो हमारे पास 100 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। कितना ये एडवांटेज ही तो मिल रहा है भाई, हमने 1 न्यूटन का फोर्स मिला लगाया और हमारे पास 50 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवांटेज ही तो हो गया। इसी को बोलते हैं एडवांटेज, यानी मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका फॉर्मूला हो क्या जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आउटपुट फोर्स, आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स, इनपुट फोर्स। ओके, और किस तरीके से लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए से डिनोट करते हैं। आउटपुट फोर्स हमारे पास F2 है और इनपुट फोर्स हमारे पास F1 है। ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। सही है। तो जब भी आपको मैकेनिकल एडवांटेज दे दे, जैसे आपसे पूछ ले कि हाइड्रोलिक प्रेस का मैकेनिकल एडवांटेज 100 है और अप्लाइड फोर्स आपके पास 10 न्यूटन दे रखा है, तो फाइंड F2 निकालना है। सही है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल भाई, हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो F2 अपॉन F1 होता है। तो F2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा F1 इंटू मैकेनिकल एडवांटेज। तो F1 होता है, F1 हमारे लिए दिया है 10 न्यूटन, मैकेनिकल एडवांटेज 100 है, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। ओके, इस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन। तो मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आया। आउटपुट फोर्स, आउटपुट एनर्जी या आउटपुट पावर नहीं करना है, आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स। सही है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया F2 अपॉन F1। क्या इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया में भी लिख सकते हैं क्या, सोचो। यदि हम पास्कल लॉ अप्लाइड करें, हमारे पास पास्कल लॉ से देखें, पास्कल लॉ से देखें तो हमारे पास F1 अपॉन F2, सॉरी F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 है। सही है। अब यहां से आप F2 अपॉन F1 निकालो, F2 उधर हो जाएगा, F1 नीचे आ जाएगा, तो ये A2 ऊपर पहुंच जाएगा, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 ये हो जाएगा। इसी को तो हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, यानी कि F2 अपॉन F1 इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज को आप F2 यदि फोर्स दे रखा है तो इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं और एरिया की टर्म में भी लिख सकते हैं, A2 अपॉन A1। सही है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको दे रखा है वही 100 दे रखा है, आपको स्मॉल पिस्टन एरिया, स्मॉल पिस्टन एरिया दे रखा है A1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड करना है आपको लार्जर पिस्टन एरिया। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, A2 फाइंड करना है। तो आप सोचते हो भाई फोर्स तो दे नहीं रखा, मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, मैकेनिकल एडवांटेज का हमने एरिया की टर्म में जो फोर्स फॉर्मूला पढ़ा A2 अपॉन A1, तो A2 निकालना है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका 100, A2 निकालना है तो ये होगा A1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर A2। ओके, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि मैकेनिकल एडवांटेज आपको दे देता है और आपको लग रहा है कि भाई फोर्स तो दिए नहीं, कैसे निकालेंगे, तो पास्कल लॉ हमारे पास है ना, पास्कल लॉ से हमने रेशियो निकाला F2 अपॉन F1 का, उसमें देखा कि A2 अपॉन A1 भी बराबर आता है, तो A2 अपॉन A1 भी मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर है। तो देखो ध्यान रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 1 होगा, ये ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 1 होगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर
भाई मैकेनिकल एडवांटेज 1 से नीचे है, 1 से कम है, तो फिर हाइड्रोलिक प्रेस यूज करने का फायदा ही नहीं है। अब मान लो आप लगा रहे हो 10 न्यूटन का फोर्स और आपको मिल रहा है 8 न्यूटन का, तो फायदा क्या है? तो आपका 2 न्यूटन का तो नुकसान ही हो रहा है ना। और कोई भी चीज मशीन बनाई जाती है तो नुकसान के लिए तो नहीं बनाई जाती है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आ गया आपको, इससे किस तरीके से प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। चलिए, और एक और कंसेप्ट है जो लास्ट का कंसेप्ट है इसमें जो यूज होता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इस कंसेप्ट को किस तरीके से यूज करते हैं ये भी देख लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखो, मान लो पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगाते हो F1 और वो पिस्टन नीचे की तरफ जाती है x1 डिस्टेंस से। अब हम मालूम करना है कि भाई जो बड़ी वाली पिस्टन है वो कितनी डिस्टेंस से ऊपर उठेगी, तो वहां हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। जैसे देखो, मान लीजिए ये हमारा अरेंजमेंट है, ये स्मॉल पिस्टन है, ये हमारी लार्ज पिस्टन हो गई, ये हमारी हो गई स्मॉल पिस्टन और ये हो गई हमारी लार्ज पिस्टन। ओके, अब यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो पिस्टन है वो स्मूथ होनी चाहिए। पिस्टन और सिलेंडर है ये स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, यानी कि नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा तो कुछ एनर्जी हमारी फ्रिक्शन में चली जाएगी, तो फिर हम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। दोनों तरफ क्या होनी चाहिए हमारी बात, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ पिस्टन होनी चाहिए, सही है। अब मान लीजिए हमने यहां पर फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया हमने F1, सही है, ये हमने फोर्स लगा दिया F1। अब इससे जैसे ही फोर्स लगाया तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है वो नीचे की तरफ x1 डिस्टेंस से मूव कर गई, x1 डिस्टेंस से मूव कर गई। अब इसका क्या होगा, जब भी जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो यहां पर भी एक फोर्स लगेगा, भाई यहां ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, तो मान लेते हैं यहाँ F2 है, F2 हमें मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से नीचे से फोर्स लगेगा तो F2 लग रहा है मान लो, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगी, ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगी। तो मान लेते हैं ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ उठी है X2 से, X2 से ऊपर उठ गई। तो अब इस कंडीशन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यानी कि वर्क डन बाय स्मॉल पिस्टन इक्वल टू वर्क डन बाय लार्जर पिस्टन। ओके, तो वर्क डन बाय द स्मॉल पिस्टन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और लार्जर पिस्टन के द्वारा फोर्स F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट X2। ये यूज करेंगे हम यदि हमें पिस्टन का मूवमेंट पूछ लिया। यदि पिस्टन का मूवमेंट पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन किस तरीके से बन जाता है, यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा, देखिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्जर पिस्टन टू लिफ्ट अ कार को लिफ्ट कर रहे हैं ऑफ मास 500 kg, और हमारे पास एक अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स F1 दे रखा है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ
स्मॉल पिस्टन दे रखा है, x1 दे रखा है आपको 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो आपको निकालना है x2, x2 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू निकालनी है। बताइए निकालिए, कैसे निकालोगे x2 की वैल्यू, कैसे निकालोगे? हमें पता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल रहे हैं, तो ये F1 इंटू x1 बराबर F2 इंटू x2। तो x2 निकालना है हमें, यानी कि लार्जर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 इंटू x1। ओके, चलिए इसको हम ले लेते हैं 150 न्यूटन ले लो, 150 न्यूटन ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। F1 क्या है हमारे पास, देखो F1 है 150 न्यूटन और F2 है, F2 क्या हो जाएगा, देखो कार का वेट, F2 होगा कार के वेट के बराबर, वेट हो जाएगा mg, mg मास दे रखा है कार का 1500 kg और g की वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो वेट हो जाएगा F2 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 15,000 न्यूटन। तो यहां रख लेते हैं 15,000 न्यूटन। और x डिस्प्लेसमेंट यानी x1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा 0.1 मीटर। अब देखो इसको काट लो, ये 150 से 150 कट जाएगा, नीचे 100 बचेगा। तो x2 जो आएगा, x2 आएगा आपके पास 0.1 अपॉन 100 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बना लो, 0.1 इंटू 100 करोगे, सेंटीमीटर में बनाओगे, सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा लार्जर पिस्टन का। ओब्वियसली बात है कि हमें छोटी वाली जो पिस्टन है, छोटी वाली पिस्टन है, हमें वो ज्यादा मूव करानी पड़ेगी। जब हम कार को उठा रहे हैं या बड़े फोर्स को उठा रहे हैं, तो हमारी जो पिस्टन है, लार्जर पिस्टन है, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, ये भी मैंने बता दिए हैं, ये भी आपको कोई बताएगा नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। मूवमेंट आप निकाल लोगे किसी भी तरीके से, जिस तरीके से पूछा है। ओके, अब इनको कंबाइन करके दे सकता है आपके पास, कंबाइन करके कैसे दे सकता है, देखो पूछ लेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्जर पिस्टन, लार्जर पिस्टन x2 पूछ लेगा आपको। अब इस बार क्या दे देगा, इस बार आपको फोर्स नहीं देगा, ओके, x1 दे देगा, मान लो 0.1 मीटर है, सही है, 0.1 मीटर है। इस बार मैकेनिकल एडवांटेज दे देगा, मैकेनिकल एडवांटेज है हमारे पास 50 का। अब बताइए अब कैसे करोगे, हमारे पास x2 निकालना है, तो हमें पता है भाई, पहले तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो ये हो जाएगा F1 इंटू x1 बराबर F2 इंटू x2। ओके, x2 निकालोगे यहां से, तो x2 क्या होगा, देखो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है, तो x2 निकाल रहे हो आप, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 इंटू x1। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपके पास F2 अपॉन F1, तो F1 अपॉन F2 निकालोगे तो ये 1 अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। अब यहां रख दो F1 अपॉन F2 मैकेनिकल एडवांटेज इंटू x1। अब यहां रखोगे तो ये x1 0.1 दे रखा है और ये 50 दे रखा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, ये मीटर में आ रहा है, इसको सेंटीमीटर में बना लो लोग, सेंटीमीटर में। ये 50 से 100 दो बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। वो 0.1 यानी कि स्मॉल पिस्टन आपकी 0.1 मूव कर रही है और ये 0.2 सेंटीमीटर मूव कर रही है। ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर में फर्क है। ठीक है, ये अमाउंट काफी स्मॉल है और वो काफी ज्यादा है। सही, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा आपको वही बनेगा, यानी कि प्रेशर, दोनों जगह प्रेशर सेम रखना है, तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज से कहीं किसी का एरिया दे देगा तो किसी दूसरी पिस्टन का एरिया पूछ लेगा, कहीं पर फोर्स दे देगा तो दूसरी तरफ फोर्स पूछ लेगा। फिर आती है मूवमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जाओगे,
एक तरफ दोनों तरफ फोर्स दे देगा, एक तरफ का मूवमेंट दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, जेई मेन में आया हुआ है। सही है, देखो ये क्वेश्चन है, ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट व्हीकल ऑफ मास 500 यानी 5000 kg, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर कैरिंग द लोड, इस वाले लोड को जो कैरी कर रहा है वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। द मैक्सिमम प्रेशर स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर, यानी कि छोटी वाली पिस्टन पर कितना प्रेशर लगेगा ये पूछा है। सही है, अब इस तरीके से देखिए, यहां देखिए, अब इसने कहा है कि यहां पे जो फोर्स हम मास उठा रहे हैं वो 5000 केजी का फोर्स मास उठा रहे हैं। अब इस लार्जर पिस्टन का एरिया भी दे रखा है, A2 दे रखा है कितना, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो पूछा क्या है कि यहां पर प्रेशर, ये प्रेशर क्या होगा, छोटी वाली पिस्टन पर प्रेशर क्या लगेगा। अब सिंपल सी बात है यार, यहां प्रेशर निकाल लो, यहां प्रेशर जो होगा F2 mg बाई A2 हो जाएगा, यही प्रेशर इसके बराबर होगा, तो यही प्रेशर इसके बराबर होगा, यहां से निकाल लो। तो ये हो जाएगा 5000, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर है, तो 10 टू दी पावर, इसको इस तरीके यहां लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए यहां देखते हैं इसको। देखो प्रेशर हो जाएगा मास mg अपॉन A2, मास दे रखा है 5000 kg, जी की वैल्यू रख देते हैं 10, ये न्यूटन हो जाएगा, और 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर करोगे तो 10 टू दी पावर -4, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो 5 देखो 250, देखो 250 से ये 1000 कट जाएगा कितना, 4 बार, तो ये बचेगा 5 इंटू 4 इंटू ये कितना है, ये 10 है, इंटू 10 टू दी पावर +4 ऊपर, यानी कि -4 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 20 ये हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, और देखो इस जीरो को भी इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है, सिंपल है, यहां से टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे बैरोमीटर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, U2 मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे। ओके, इन सभी चीजों में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।